जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आइए आज बात करते हैं यूपीएसआई 2025। आपको पता है कि ये भर्ती आने वाली है और इसी महीने के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी अप्रैल लास्ट में इसका नोटिफिकेशन शुरू होने मतलब आवेदन शुरू होने वाला है। अब उसके बाद जो इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि बाकी बचे 4 महीने आपको किस प्रकार से देने हैं, और उसके बाद क्या अब अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं उनको क्या करना है, और जो तैयारी पहले से जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जो पहले से लगे हुए हैं, जिनका सालों से मेहनत बरकरार है, जारी है, उनको अब क्या करना है। ये वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसा मार्गदर्शन कि जब आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए आपको एक सही मार्गदर्शक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन फिर भी एक सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर तरह की अपडेट आपकी भर्ती संबंधित मिलती रहे, और आपके लिए तमाम चीज़ें जो भी भर्ती संबंधित आती रहती है तो वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा ID और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले यूपीएसआई 2016, यूपीएसआई 2021 और यूपीएसआई 2025, इन तीनों का क्या है आपसी कनेक्शन, पहले तो हम ये समझेंगे। उसके बाद जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर दी है और जो अब लग रहे हैं उनको क्या है एक बहुत बड़ा मैसेज। दोस्तों आप ये समझिए कि यूपीएसआई 2016 का आप पेपर उठाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन सभी को उठाइए, या फिर आप यूट्यूब से देखिए। यूपीएसआई 2021 में टोटल 54 शिफ्ट हुई थी, और इन 54 शिफ्टों के पेपर आप उठाइए सारे। उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व करें। अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है तब भी आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, और अगर आपने तैयारी पहले से शुरू की है तब भी आप सॉल्व करें, और आप किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मार्क्स कंपेयर करिए 2016 वाले से और 2021 वाले से। आप पहले अंदाज़ा लगाइए कि आपके अंदर अभी आप कितने मजबूत हो चुके हैं और आपको अभी कितनी ज़रूरत है आगे बढ़ने की। उसके बाद रही बात कट ऑफ की दोस्तों, तो आपको पता है कि कट ऑफ का अंतर बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन ये कट ऑफ का अंतर का रीज़न ये नहीं कि कंपटीशन टफ था। आपको पता है कि यूपीएसआई 2021 में अभी भी धांधली किए हुए अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो कट ऑफ एक अलग मैटर है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है आप इस चीज़ को परखें, और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है मेरे भाई कि आप पहले इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। उसके बाद आप इस मझधार में तभी कूद पाएंगे जब आप इनमें बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों से आप इनको हाई मान के चलिए। अब उसके बाद बाकी बचे 4 महीने आपको करने क्या है दोस्तों। अगर मैं आपको सच और सही तरीके और सही ढंग से बताऊं तो दरोगा के लिए जो बहुत सही टाइम है दोस्तों वो है सिर्फ 4 महीने। मगर इस 4 महीने की शुरुआत आप ऐसे ना करें कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो फिर आपके लिए रिस्क है। आप यूपीएसआई 2025 में मुश्किल अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 4 महीने अब आपके पास जब बचे हैं तो आपका इतना तो हो कि आपका बेसिक जो है, जिसमें कि बेसिक का मतलब ये कि आपको बेसिक नॉलेज मैथ्स की होनी चाहिए। कम से कम इतना ना हो कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग में समझ होनी चाहिए। रीजनिंग में ऐसा नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी में आपको बेसिक, जैसे कि व्याकरण में सारी चीज़ें जो बेसिकली होती हैं, बहुत अंदर अगर आप जाते हैं तब आपको दिक्कत होती है, लेकिन नॉर्मली जैसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में सारी जानकारी है कि विवृत कौन से होते हैं, समृद्ध कौन से होते हैं, संघर्षी कौन है, मतलब ये एक बेसिक नॉलेज जो थी वो आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपके सामने आता है GK GS और आता है संविधान। संविधान में आपको कम से कम उनके भाग, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद और कुछ इम्पॉर्टेंट अधिनियम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसकी समझ आपको पहले से हो। उसके बाद उनके अंदर पढ़ने की अगर आपको अब ज़रूरत पड़ रही है तो आप पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।
डेली प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करने हैं और आपको अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो नए दरोगा बने हुए हैं, नए दरोगा बने हुए हैं, वो सभी एक्टिव हैं और वो अपने अपने तरीके से आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा। लेकिन फाइनली आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो यही है मेरे भाई, कि अगर आप अब भी शुरू कर रहे हैं, वैसे तो जो अब शुरू कर रहे हैं, अब शुरू करने का मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनका तो 10% चांस है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से मेहनत करते हैं सही तरीके से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनका बेसिक तैयार है, जिनका बेसिक कंप्लीट है, और अगर वो लग रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए उनके लिए 4 महीने बहुत ज़्यादा है और वो 4 महीने में अपने आप को साबित कर सकते हैं। डेली बेसिस पे उनको प्रैक्टिस और रिवीजन करने की ज़रूरत है। मैं पार्ट वाइज आपको वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें समझाऊँगा और ये चीज़ें बहुत जल्द करूँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके और आप इस भर्ती में कुछ बेहतर कर सकें। और अगर आप लोगों को कट ऑफ और इनके पेपर्स चाहिए होंगे तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ें, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं आपको इन सारे पेपर्स प्रोवाइड करा सकूं। टोटल 54 शिफ्ट इसकी और 2016 वाले 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और एक आइडिया लग सके कि आखिर किस लेवल का यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है। और कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल ये भर्ती अप्रैल लास्ट में आनी तय है और इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई से अगस्त के बीच में होना तय है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा मेरे भाई। आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल जद्दोजहद के साथ लग जाएं, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। इस वीडियो में देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।